नए आए हैं हमारे इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाएं ताकि हम और भी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और इसलिए ये पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये टॉपिक पर मैं आगे अगला ये मैं वीडियो में बताऊंगा। ये टॉपिक में ज़िंदगी भर में सोचता था अपने जीवन में कि ये वाला वचन ये पाप नहीं कर सकता, लेकिन इतने मसीही इतने विश्वासी लोगों के जीवन में कैसे कई चीज़ें दिखाई देती हैं। कई लोग बड़े बड़े पाप में गिर जाते हैं, कई प्रकार के पाप में, उनमें राजनीति है, उनमें पॉलिटिक्स है, उनमें छल है, कपट है, धूर्तता है। मैंने बहुत सारे परमेश्वर के दासों के जीवन में भी देखा और मेरे साथ भी ज़िंदगी भर धोखा और विश्वासघात हुआ। मैं विश्वासघात का बहुत शिकार होते आया, क्योंकि अपने हृदय के कारण, जीवन बदलने के कारण मैं हर मनुष्य पर सरलता से विश्वास कर लेता, आसानी से, और विश्वास करता प्रेम के कारण, मेरे हृदय प्रेम से भरा होने के कारण से मैं उन पर विश्वास करता था कि बहुत अच्छे लोग हैं, पर उनसे धोखा खाता और आखिरी में वे बहुत कुछ मेरे साथ धोखा करते थे, विश्वासघात करते थे। मेरी बहुत सारी सेवाएं उन्होंने छल के साथ छीन भी ली। मैं ये सोचता रहा, प्रभु बार बार पीड़ा या दर्द मुझे मिलता है। जिन पर भी भरोसा करता हूँ, जिन पर भी विश्वास करता हूँ कि ये एक अच्छा दास के रूप में खड़ा हो जाएगा, वो जा कर के यही काम करता है, उसको छीन लेता है, उसको हथिया लेता है, लोगों पर अपना इम्प्रेशन जमा लेता है और इतने दिनों से मेहनत करने वाले लोग उनके पास आ जाते हैं। तो मैं लोगों को भी समझता हूँ कि लोग भी वैसे हैं और ये भी वैसे हैं। तो ये चीज़ें मैं जीवन भर देखता आया हूँ, पूरे ज़िंदगी मैंने ये चीज़ों को देखा है। एक बार मेरी पत्नी मुझे बोली, देखिए जी, खुदा बाप ने आपको अकेला बुलाया है, अकेला लेके चल रहे हैं। मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, जीवन भर साथ दूंगी जब तक मेरा प्राण आत्मा रहेगा इस पृथ्वी पर। चलिए, आप चलिए, छोड़िए लोगों को। जाते थे तो बहुत पीड़ा होती थी, कई महीनों में खा नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, और आने पर बड़ी खुशी होती थी। जब नए लोग आते तो बड़ी खुशी होती थी, उनकी गवाहियाँ सुन के, उनके जीवन देखकर। कुछ साल बहुत अच्छा चलते थे और बाद में जाकर के वो फिर बदल जाते थे। उनके अंदर में 10 साल, 20 साल, 15 साल के बाद उनका जीवन में जब सब कुछ मिल जाता, खुदा बाप सब कुछ दे देते उनके जीवनों में, वो सारी चीज़ें, सारी उपलब्धियां उनको दे देते थे, तो फिर वही जीवन में लौटने लगते थे, लौट जाते थे। बहुत से सेवक भी, बहुत से पासवान भी मेरी सेवकाई में 35 साल तो मुझे सेवा करते हो गए, वो आए पर यही रास्ता करते गए। मैं बोला चलो अच्छा है, दुख तो मिलता है, पीड़ा तो मिलती है, हृदय में दर्द तो होता है, पर जाने पर मैं इनके लिए एक दिन बहुत प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझसे एक बात कही। मैं करीब हम दोनों पति पत्नी धोखा खाए थे, तो 1 साल तक हमारी 12 साल की सेवकाई छीनी गई थी, वो भी एक परमेश्वर के दास के द्वारा। और मैं उन्हें अपने बड़े भाई जैसे इज्जत और प्रेम देता, लेकिन उन्हें ये कर दिया। और आज मेरे को शिकायत नहीं है कि हमने ऐसा किया, चलो अच्छा किया, प्रभु उन्हें क्षमा करे, प्रभु उन्हें, मैं तो माफ़ कर दिया हूँ और प्रभु उन्हें अच्छा
उठाए। तो हम साल भर तक दोनों सो नहीं पाते थे रातों को, रात भर होते थे, रातों को खाना नहीं खाते थे, बहुत दुबले पतले हो गए। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया, उन्होंने कहा दाना लाओ, दाना। भूसा क्यों लाते हो, भूसा क्यों लाते हो? मैं जब सूप चलाता हूँ तो उड़ जाते हैं। जो सांसारिक लालसाएं इच्छाओं में आते हैं, जो अपनी ज़रूरतों के लिए आते हैं, वो तो ऐसा होंगे ही तो तुमको दुख और पीड़ा होगी। तुम ये समझ बैठते हो कि वो प्रभु के लोग हैं और वो उद्धार पाए लोग हैं, लेकिन तुम धोखा खाते हो। उनमें थोड़े से दाने निकलते हैं बस, बाकी सब उड़ जाते हैं। सुबह के बाद तो मैं सूप चलाऊंगा ही, और आखिरी समय में भी चलाऊंगा। अभी तो भयंकर सूप चलेगी, जब अभी तो कलीसिया क्लेश से कहाँ गुजरी यहाँ की, अभी तो कलीसिया क्लेश से गुजरेगी। उसके बाद फिर चुनाव होगा कि कौन उसमें बना हुआ है, कौन है वो मजबूत स्ट्रांग। ऐसा थोड़ी चुन लेगा प्रभु, दाना लेगा ना खलिहान में, अपना खत्ते में दाना लेके जाएगा। ऐसा भूसा बदरा करगा लेके जाने वाला नहीं है वो। तो तैयार क्या कर रहे हैं हम? बस यही बात समझाया मुझे, और अब इन दिनों में मुझे समझाया, जाते हैं तो उनको जाने दो, हाथ हिलाओ, जाओ। आते हैं तो वेलकम करो, पर जाने वालों के लिए भी खुश मत हो, दुखी मत हो। जाने वालों के लिए भी दुखी मत हो और आने वालों के लिए भी खुश मत हो। तुम केवल अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो, जो काम मैंने तुमको सौंपा है। आज वही काम मैं कर रहा हूँ और चिताना भी रहा हूँ। ये मेरी चेतावनी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैंने ये वचन को देखा, इन वचन की ने जब मेरे जीवन में जब मैं इसे समझ पाया, तो फिर मैं इस वचन को आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो क्यों ऐसा करते हैं? इसका उत्तर तो मुझे मिल गया, और आने वाले समय में वीडियो में मैं इस वचन से बोलूँगा। पर मैं आज मैं जिस टॉपिक पर बता रहा हूँ वो जजमेंट है, न्याय है। और वो परमेश्वर हमारे कामों का में छिपे हुए उद्देश्यों को जानते हैं, और जो लोग संत हैं, जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, उनके लिए उनका जो चेहरा जब वो आएंगे तो एक दूल्हे का चेहरा होगा। जो परमेश्वर के भय मानते हैं उनके लिए, वो इस्राएलियों के लिए आग का खंभा था, पर मिस्रियों के लिए अंधेरा था। जब मिस्र में पूरा अंधेरा था, तब इस्राएलियों का जो देश था, गोसेन नगर जो था, उस नगर